You can start. Yes. Namaste, Hariom, and welcome to today's session of कथा कहानी कुछ नई कुछ पुरानी। और आज की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पर उससे पहले हम मंत्र बोलते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। अने, आप मेरे पास रिपीट करिएगा, ओके? अने, you have to put on your this thing. Yes. Yeah. Oh, 1 second. वंदना मैम, लोग एंटर कर रहे हैं, प्लीज एंटर कर दीजिए। ओके, तो आज की हमारी जो कहानी है ना, द wasp which was sorry, I will tell you what a wasp means later, but let's start with this mantra. So Anay, will you please repeat after me? Okay, so Om Sahana Vavatu Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Tejasvanavadhitamastu Ma Vedvishavahai Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti। इस मंत्र जो कहता है कि टीचर और टॉट जो दोनों हैं बहुत अच्छी सी ट्रांजैक्शन करें और बहुत फ्रूटफुल हो ये एसोसिएशन दोनों के लिए। अच्छा, इसके बाद का मंत्र है, आने आप मेरे पीछे दोहराइएगा, ओके? दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीप ज्योति दीपों में हरतु पापम दीपों में हरतु पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। ये मंत्र कहता है कि ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए, रोशनी करनी चाहिए। जहां पे भी अंधेरा होता है ना, वहां पे लाइट जलाते हैं, तो हमारे अंदर का भी जो अंधेरा है वो नॉलेज के दिए से जल सकता है और हमें एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। अब ये लास्ट मंत्र है बिगिनिंग वाले श्लोकों में से, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। और ये वाला मंत्र तो बहुत ही सुंदर है। ये कहता है कि जो भी कोई हमारा गुरु होता है, हमें सिखाने वाला होता है, हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, कोई भी होते हैं ना, वो ही भगवान के स्वरूप होते हैं, वो ही ब्रह्म होते हैं, है ना? अब इसके साथ हम इसे स्टॉप शेयर करते हैं और थैंक यू अनय, थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल रेंडरिंग ऑफ द मंत्रस, थैंक यू सो मच। और हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो जो पंचतंत्र की कहानियां हम शुरू कर रहे हैं ना, सब बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ, आज की स्टोरी लास्ट है, पंचतंत्र की स्टोरी लास्ट है। अब नेक्स्ट टाइम से शुरू हो जाएगी पुराणों की स्टोरीज। तो ब्यूटीफुल स्टोरीज अलग अलग लोगों की सुनेंगे। अभी तक हम सुन रहे थे पंचतंत्र की, जिसमें एनिमल भी बोलते थे, बर्ड्स भी बोलते थे, ह्यूमन बींग भी बोलते थे और सब एक दूसरे की भाषा समझते थे। नेक्स्ट टाइम से हम सुनेंगे पुराणों की कहानियां एंड फैसिनेटिंग, बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज है, ओके? तो आज की स्टोरी है द लायन एंड द वॉस्प। अब मैं सोच रही थी ये वॉस्प क्या होता है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। इसकी स्पेलिंग है WASP, वॉस्प।
इसको दो तरीके से बोलते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में वॉस्प कहते हैं, अमेरिकन में वास्प बोलते हैं, तो अपन तो वॉस्प बोलते हैं, ठीक है। तो द लायन एंड द वॉस्प। अब इतना बड़ा लायन और एक छोटी सी वॉस्प, वॉस्प यानी क्या, ततैया। हम लोग जानते हैं ना, बीज होती हैं छोटी छोटी, जो अगर स्टिंग कर जाती हैं तो वहां पे फूल जाता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो एक भी होती है मधुमक्खी, और ये वॉस्प होती है, इसको बोलते हैं ततैया। तो मधुमक्खी और ततैया कि मैं आपको डिफरेंस एज द स्टोरी गोज बताऊंगी। पर अभी हमारी स्टोरी में एक शेर है और एक वॉस्प है। एक बहुत बड़ा शेर लायन और एक ततैया है छोटा सा, है ना। तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दोबारा से। तो फिर हम आएंगे हमारी स्टोरी के ऊपर। और ये स्टोरी जैसा कि हम सब जानते हैं, एक सेकेंड, ये हमारी सजना मैम बनाती है। और देखो कितना बड़ा सारा लायन है ना, इतना बड़ा लायन, और बैठा हुआ है रॉक के ऊपर। और ये साइड में दिख रहा है आपको, ये छोटी सी, ये है, ये छोटी सी वॉस्प है, ततैया है। अब ये क्या बोलती है, एक सेकेंड, अभी हम चलते हैं। तो ये एक जो लायन बैठा था ना जंगल में, किंग था पूरे जंगल का, और वहां पे ये ततैया आ गई, ये वॉस्प आ गई, और लायन को कहती है, तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम्हें लगता है कि तुम किंग हो, जंगल के राजा हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम मुझसे लड़ाई करो और मैं तुमको हरा दूंगी। तो ये सोचता है लायन, ये कौन है, ये छोटी सी ये मक्खी, ये छोटी सी ये ततैया, ये मुझे कह रही है कि मैं तुमको हरा सकती हूँ। तो परंतु लायन कहता है, लायन ना गुड नेचर्ड होता है, तो लायन कहता है, सच्ची तुम मुझे हरा सकती हो। पर तो वो ततैया कहती है हाँ। तो लायन ने कहा, कैसे हराऊंगी, तुम्हारे पास तो, मेरे पास तो इतने बड़े बड़े टीथ हैं, इतने बड़े बड़े क्लॉज हैं, मैं तो किसी को भी चीर फाड़ सकता हूँ, अपने टीथ से किसी को भी काट सकता हूँ, तुम्हारे पास तो ये सब नहीं है। तो वो ततैया बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो तुम कहते हो ना तुम्हारे पास क्लॉज हैं या तुम्हारे टीथ हैं, वो तो छोटी सी बिल्ली के पास भी होती है, छोटी सी बिल्ली के पास भी वो सब कुछ होता है जो तुम मुझे बता रहे हो। परंतु अगर किसी से लड़ाई लड़नी होती है ना, इंटेलिजेंस भी चाहिए होती है, और मुझे पता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं तुमको हरा दूंगी, मैं हूं तो छोटी सी पर मैं तुमको हरा दूंगी। अब ये लायन कहता है, क्या करूं, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई, इसको तो कॉन्टेस्ट करना ही करना है। कहता है ओके ठीक है, चलो हम दोनों कॉन्टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या हुआ। अब नेक्स्ट टाइम में देखो तो लायन तो खड़ा है, और वो देखो कैसे आई, है ना। और जैसे ही वो आई, उसने क्या करा, कभी लायन को यहाँ पे काटा, कभी लायन को आइस के पास काटा, कभी शेर को मुंह के पास काटा, और चको 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 काटती ही चली गई। अब लायन बहुत परेशान हो गया, लायन ने ऐसे ऐसे करा जोर से, और जोर से दहाड़ मारी, करके रोर करा जोर से, फिर भी वो नहीं हटी, वो उसको कहीं ना कहीं काटती ही चली गई, परेशान करती ही चली गई। लायन ने मन में सोचा कि इतनी छोटी सी है, मेरे मूंछों के बाल से भी छोटी, मेरी तो मूंछें इतनी लंबी लंबी है, उससे भी इतनी छोटी है, पर इसने मुझे कितना तंग कर दिया है, मुझे हर जगह काटे चले जा रही है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। लायन ने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर लायन ने उसको बोला, वॉस्प को, ततैया को, कि देखो मैं समझ गया हूं कि तुम मुझसे बहुत छोटी हो, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, परंतु तुमने मुझे काट काट के लहूलुहान कर दिया, खून निकलने लगा। अच्छा भाई तुम जीती मैं हारा, अच्छा भाई तुम जीती मैं हारा, ऐसे लायन को बोलना ही पड़ा, क्योंकि वो ततैया उसको छोड़ नहीं रही थी, ततैया काटती चली जा रही थी। और जैसे ही लायन ने, शेर ने ततैया को, वॉस्प को बोला, तुम जीती मैं हारी, अरे ये क्या, ततैया तो बहुत खुश, नाचने लगी, गाने लगी, कभी ऊपर उड़े कभी नीचे उड़े, कभी यहाँ जाए कभी वहां जाए, अपने आप को बोलती थी, देखा मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मैंने लायन ऑफ द जंगल के राजा को हरा दिया, मैंने उसको भी हरा दिया, अब मैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन गई हूँ, अब मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, अब मैं ही जंगल का राजा बन गई हूँ। और ऐसे बोल बोल के कभी नाचे कभी गाए, कभी उसको बोले कभी उसको बोले, हर एक को दिखाने लगी कि मैं
देखो ना जाने क्या हो गई हूँ। उसको ये लगने लगा कि वो तो फन्ने कहाँ बन गई, उसे तो सब कुछ आ गया, इतनी स्मार्ट बन गई, और कुछ भी नहीं सोचा कि अपने आप को इतना शो करने में, सबको इतना बताने में, इतनी प्राउड से, इतनी फीलिंग से सबको बता रही थी, नाच के, गा के, ऊपर जाके, नीचे जाके, उड़ के। और ये क्या हुआ, अचानक उसने देखा तो क्या हुआ, वो खुद एक मकड़ी के जाले में फंस गई। देखो, देख रहे हो आप कैसे मकड़ी का इतना बड़ा जाला था, और वो भी नाचते गाते उछलते कूदते वहां पे आई और खुद मकड़ी के जाले में फंस गई। अब बेचारी बहुत परेशान मकड़ी के जाले से निकलने की कोशिश करने लगी, पर नहीं निकल पाई, क्योंकि मकड़ी का जाला बना ही ऐसा होता है कि अगर एक बार कोई इंसेक्ट या अगर एक बार कोई बी उसमें फंस जाती है तो वो निकल नहीं सकती, फिर वो स्पाइडर का खाना बन जाती है, आपको पता है। तो इस तरीके से जो अपने आप को समझती थी कि मैं तो बहुत बड़ी बन गई, मैंने तो शेर को भी हरा दिया, और अपने आप के बारे में इतना बोस्ट करने लगी, इतनी प्राउड से सबको बताने लगी, इतना अहंकार उसके मन में आ गया, उसने कुछ भी नहीं देखा और कहाँ फंस गई, वो जाके फंस गई मकड़ी के जाले में, और मकड़ी ने उसको मार डाला। अब इस कहानी की क्या स्टोरी है, इस कहानी का क्या मॉरल है, इस कहानी का ये मतलब है, अगर हम कभी किसी से जीत भी जाते हैं तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें प्राउड नहीं करना चाहिए, हमें वो सेंस ऑफ प्राइड को नहीं रखना चाहिए, हमें समझना चाहिए आज मैं इससे जीती हूँ, कल हो सकता है मैं किसी और से हार जाऊं, आज किसी कारणवश भगवान ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं जीत गई, मैं विनर हुई, पर कल सिचुएशंस बदल सकती हैं। तो ये ही थी हमारी छोटी सी कहानी लायन की और वॉस्प की, ततैया की और शेर की। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि जो मैंने अभी बताया था कि हिंदी में वॉस्प को क्या बोलते हैं, मैंने बहुत बार ये नाम लिया है इस सेशन में, उस पर लिखो, जो बड़े बच्चे हैं वो चैट पे लिखो, हिंदी में वॉस्प को क्या बोलते हैं, बड़े बच्चों को चैट पे लिखना है। क्या होती है वॉस्प, कौन बताएगा वॉस्प क्या होती है, वरना मैम आ रहे हैं क्या आंसर्स। अच्छा, ततैया, वेरी गुड, अनय रावत, देवांश गुप्ता। This is live? Can you please mute yourselves, all of you? Can you please go mute? तो अब आप देखो, आप लोगों को समझ में आ गया ना ततैया क्या होती है। अच्छा, और एक होती है बी, बी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं ही बता देती हूँ, बी को बोलते हैं मधुमक्खी, मधुमक्खी। अब बी होती है वो तो बी हाइव बना लेती है और उसमें हनी मिलता है, और जो बी हाइव होती है ना उसमें बहुत सारी जगह से मधुमक्खियां घुस सकती हैं, पर ये जो वॉस्प होता है ना, जो ततैया होता है ना, ये बहुत बुरी तरह से डंक भी मारता है, और ये छोटे छोटे होल्स में रहते हैं, और ये एक ही होल के अंदर जाके घुस के वहां पे रहने लग जाते हैं, और जब ये बाहर निकलते हैं बहुत जोर से काटते हैं, इतनी जोर से काटते हैं कि बेचारा वो जंगल का राजा भी इनसे हार गया, है ना। पर हमारी स्टोरी का क्या मॉडल था, हमारी स्टोरी का ये था कि अगर कोई भी बहुत छोटा सा भी प्राणी हो वो बहुत बड़े प्राणी को हरा सकता है, परंतु वो छोटे से प्राणी ने अगर अहंकार करा, अगर प्राइड करा, अगर नहीं सोचा और नहीं समझा और अपने एरोगेंस में और अपने प्राइड में ही रहा, तो वो खुद पकड़ा जाएगा, वो खुद ऐसे सिचुएशन में आ जाएगा कि वो मुसीबत में होगा, है ना। तो अब मैं आपको दो सिचुएशंस बताती हूँ, उस दो सिचुएशन में आप चैट बॉक्स में टाइप करोगे कि कौन एरोगेंस शो कर रहा है, कौन प्राइड शो कर रहा है ना। एक लड़की है सुनैना, वो सारा दिन मिरर में देखती रहती है, और सारा दिन मिरर में देखती है और अपने फ्रेंड्स को बोलती है, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। तो सुनैना क्या प्राइड शो कर रही है या नहीं, जस्ट राइट यस और नो, सुनैना क्या प्राइड शो कर रही है या नहीं। Okay, so all of you have understood, all the children have understood. Monica has understood, Devansh has understood, Kamakshi has understood. ये बकवास किसका नाम है भाई, ये बकवास कौन है,
बकवास अपना नाम चेंज करो। हमारे सेशन में हमें कोई बकवास नहीं चाहिए, कोई बकवास थोड़ी होता है। आस्था Asta Amrita are लिखेंगे, yes, that person will be punished. सारे बच्चों को समझ में आ गया है ना। सेकंड सिनारियो है कि एक लड़का है रोहन, रोहन बहुत अच्छे से फुटबॉल खेलता है ना, अपनी स्कूल टीम में है, और वो सबको बोलता है आई एम अ वेरी गुड प्लेयर, यू नो, आई एम ऑन द फुटबॉल टीम, नोबडी कैन बीट मी, आई द टीम ओनली वर्क्स बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैं हूं इसलिए हमारी टीम है। तो रोहन क्या बहुत प्राउड शो कर रहा है क्या? रिप्लाई यस और नो, जस्ट रिप्लाई यस और नो, है ना। ओके, अगेन यू अंडरस्टूड। एक दूसरा बच्चा है राहुल, राहुल बोलता है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, बट बिकॉज माई कोच हैज टॉट मी, बिकॉज माई टीचर हैज टॉट मी, दैट्स व्हाई आई एम सो गुड। तो राहुल बोस्ट कर रहा है या राहुल में ह्यूमिलिटी भी है? तो आई वॉन्ट यू टू राइट, is Rahul? No, again you are writing, so Rahul is not boasting because राहुल ने क्रेडिट अपने टीचर को दिया है जिसे सीखा है ना। तो अगर हमारे मन में अब जैसे ये 2-3 सिचुएशंस में हमें समझ में आ जाता है हम कहाँ प्राउड दिखा रहे हैं ना। अगर हमारे मन में कभी प्राइड आ जाती है तो हमें वो प्राइड को हमारे बड़ों को समर्पण कर, यानी कि जैसे अगर हमारे कोई प्राइड आई, आई एम वेरी गुड इन स्टडीज, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए कि बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, बिकॉज हमारे मम्मी पापा ने इतने अच्छे स्कूल में भेजा, बिकॉज हमारे टीचर्स ने हम पे इतनी मेहनत करी है, इसलिए हम पढ़ने में अच्छे हैं। तो कभी भी हमारे मन में अगर प्राइड आती है तो उस प्राइड को हमें इस तरह के इमोशंस लाके उसे कम करना चाहिए। तो प्राइड को कम करने के क्या तरीके हैं? अपने ग्रेटिट्यूड शो करना अपने मम्मी पापा के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? अगर आपके मन में कभी भी आता है आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड आपके पेरेंट्स ने आपको वो चीज दी है बेटा, उस घर में आप पैदा हुए हो कि मम्मी पापा सब कुछ करते हैं, और मम्मी पापा ने आपको बेस्ट टू बेस्ट स्कूल में भेजा, मम्मी पापा स्कूल में भी सब बेस्ट टू बेस्ट करा रहे हैं ना। तो प्राइड अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? जस्ट राइट ऑन द चैट, is pride a good thing or a bad thing? Who all are writing? Vandana ma'am, are you checking? Yeah. Yes, okay. Devansh is bad. This guy, I don't know why they're changing the names. I don't know, children, you know. Okay, so all of the children have understood one thing, that pride is a bad thing, pride is not a good thing, but हमें ये भी समझना चाहिए कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना। और जब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम में सब तरीके के इमोशंस होते हैं, प्राइड भी होती है। तो जब भी हम अपने आप को देखते हैं, समझते हैं, तो प्राइड को कन्वर्ट करने का भी मैंने तरीका बता दिया है ना। तो हमें इस पूरे वीक में अपने आप को देखना है कि कब मुझ में प्राइड आती है, और जब अगर प्राइड आती है उस प्राइड को कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया। और ये मुझे बड़े बच्चों से आंसर चाहिए। तो मैंने क्या पूछा है, हमें इस पूरे वीक में ऑब्जर्व करना है अपने आप को कि कब मुझ में प्राइड आई। बकवास, you have to wait, beta, you have to wait, okay? First, I want you to change your name, otherwise I'm not going to listen to you. I don't like all this nonsense about being bakwas, because if you are bakwas, I'm not going to listen to you. Okay? तो हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है, जो बड़े बच्चे हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है कि हम में प्राइड कब आई, और वो प्राइड जब आई तो मैंने उसको कैसे ठीक किया, क्योंकि मेरे ही इमोशन है, मेरे ही अंदर आते हैं, ठीक भी मैं ही कर सकती हूँ, है ना। बाहर से तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बाहर तो किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। तो ये होमवर्क, ये आपका असाइनमेंट है। और सेकेंड, मुझे बताओ कि कौन से बच्चे ने आर्ट फाइल लाई है। मैं इस सेशन को गैलरी व्यू पे डाल रही हूँ, वरना मैम आप भी चेक कर लीजिएगा। आर्ट फाइल कौन से बच्चे लाया है? किसी ने आर्ट फाइल बनाई है? अभी तक नहीं बनाई? कौन दिखा रहा है हमको आर्ट फाइल? मयंक, art file. Ayansh, do you have an art file, beta? Do you have an art file? No? Okay. And what about Reet? Reet, आपको आज की स्टोरी समझ में आई? Reet? मैं कुछ बीच में बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए वंदना मैम। देवांश ने बना रखी आर्ट फाइल। हाँ जी, हाँ। मैं देवांश को पिन कर रही हूँ।
हाँ जी बिल्कुल। देवांश बेटा, मैं आपको पिन करने से पहले आपसे बोलूंगी, आप अपना नोटी देवांश गुप्ता जो लिखा है वो हटाओ। नोटी क्यों लिखा है आपने? आप नोटी हो? अच्छा, तो देवांश आपका आ गया है बेटा, और आप अपना नाम ठीक कर लीजिएगा, वरना मैम ने बताया। तो अब आप क्या करोगे, जैसे देवांश ने 8 फाइल दिखाए हैं ना, एक नए पेज पे आज आप आज की स्टोरी का नाम लिखोगे। क्या नाम है आज की स्टोरी का? द लायन एंड द वॉस्प। ओके, आप वो नाम लिखोगे, और अब जो मैं असाइनमेंट आज दे रही हूँ आप उस पेज पे ड्रॉ करोगे। तो एक, और जिन बच्चों ने 8 फाइल नहीं बनाई है, एक नई 8 फाइल ले, आज की डेट डालो, उस 8 फाइल में आज का टॉपिक डालो, और आपका असाइनमेंट क्या है आज का? आपको वॉस्प बनानी है। आपको एक वॉस्प बनानी है, और आपको एक बी बनानी है, मधुमक्खी बनानी है, और एक ततैया बनानी है। और ये दोनों अगर आपको नहीं समझ में आता क्या डिफरेंस है आपको। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा, हाँ कामाक्षी, कौन बोल? प्रॉब्लम मैम, मैं जब भी चैट करने के लिए करती हूँ तो बार बार मेरा नाम चेंज हो जाता है। आप कौन बोल रहे हो बेटा? मैम वैष्णवी एंड आर्या। वैष्णवी एंड आर्या। आपका नाम क्यों चेंज हो जाता है? बस अभी तो ठीक आ रहा है, आर्या और वैष्णवी आ रहा है बेटा। मैम जब भी हम चैट पे कुछ लिखने जाते हैं तो चेंज हो जाता है, पता नहीं कैसे। Asha, maybe because it's showing to me that you're doing direct message to me. Maybe I don't know. We'll have to figure it out later, beta. Okay. So now understand very clearly. You have to make a art file. एक आर्ट फाइल या ड्राइंग बुक अपने लिए बनाइए, वो इस सेशंस की होएगी। उसी में आपको एक्टिविटी करानी है। हमारी एक्टिविटीज बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत फन होती है ना। वंदना मैम ने जो आपको होमवर्क दिया था वो इसके बाद पूछे, जो असाइनमेंट दिया था उसके बाद पूछेंगे, जो मैं अब दे रही हूँ। एक न्यू पेज पे आज की डेट, आज की स्टोरी का नाम, और आपको सिर्फ 2 ड्राइंग करनी है। एक आपको वॉस्प बनाना है, ततैया, और एक मधुमक्खी बनानी है ना। और आज की स्टोरी में से आपने क्या सीखा वो एक लाइन में लिखना है। जो भी आपको इसका लेसन लगा, इस स्टोरी का मॉरल लगा, वो आपको लिखना है। और जो बच्चे नहीं लिख सकते, अपनी पापा मम्मा की, अपने दादी बाबा की, नानी नानू की हेल्प लो और लिखो, पर जरूर लिखो अपने उसमें। इज दैट क्लियर? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, Relina, you can use a normal folder as your art file. Of course you can use. You can use that and cover it nicely. And then Banda ma'am and I and Sajna ma'am, we will see whoever covers the best, beautiful, then we will, we will give you applause. ठीक है Banda ma'am? मैं शेयर करना चाह रही हूँ कुछ। हाँ बोलिए Banda ma'am। 3 बच्चों को हमने देव दीदी फाउंडेशन की तरफ से गिफ्ट्स भेजा था। 2 बच्चों का मेरे पास आ गया, तीसरा बच्चा हमारा शायद अम्बाला है, तो उसका गिफ्ट शाम तक पहुंच जाएगा, as I've been told by the Amazon people. So don't worry, you'll get your gift by the evening. क्योंकि उस बच्चे के मन में उथल पुथल हो रही होगी कि मेरा गिफ्ट तो आया नहीं, मैम ने नाम भी लिखा था चैट में कि हाँ कि you'll get a gift. So बेटा you will get your gift by the evening. अब ये बकवास टू बकवास मैं नहीं किसी की बात सुनूंगी। ये जब तक आप नाम नहीं चेंज करोगे बच्चे, we are not going to respond to you. Yeah, so we will not even take बकवास का नेम। हाँ Banda ma'am, we will not. Yes. तो आपको पता है जितना आप लोगों को बुरा लगता है कि आस्था अमृता का ही हो रहा है, तो आई एम श्योर ये जान के नहीं कर रही होंगी। ओके, no, I've given winners of the Hanuman Chalisa. The first 3 kids who had recited Hanuman Chalisa, जिन्होंने वीडियो बना के भेजा था, उन 3 बच्चों को भेजा है मैंने। तो I hope those 3 kids will like the book. आयांश को भेजा था, और I have to see the name, मेरे को याद नहीं रहती इतनी जल्दी। So आयांश का तो मुझे याद है, क्योंकि आयांश के सबसे पहले बुक उठा के मेरे को वीडियो भेजा था। थैंक यू। तो आप ये देखो कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एनकरेज करें कि अपना हनुमान चालीसा, अपने श्लोक याद करें और अपने कल्चर से जुड़े। जो हमारी देवदीदी फाउंडेशन का इथॉस है, देवदीदी फाउंडेशन क्या करती है? कल्चर को रिवाइव करती है। और बच्चे कल्चर तभी सीखेंगे जब अपने पंचतंत्र और पुराणों को पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक तरीका है बच्चों के अंदर कल्चर के लिए वो नॉलेज
कराना और नॉलेज देना बच्चों को इंटरेस्ट से, जिससे आप लोगों को इंटरेस्ट है, हमें भी इंटरेस्ट है। जैसे मैंने पिछले सेशन में बोला था, जब सपना मैम स्टोरी सुनाती तो मैं ऐसे करके बैठ के सुनती हूँ बड़े प्यार से, और जब मैं सुनाती तो सपना मैम भी ऐसे सुनती, तो हम भी बच्चा हैं आपकी तरह, हम भी नई नई चीजें सीख रहे हैं। आज सपना मैम ने बोला ना वॉस्प सोचने लगी क्या होता है क्योंकि हमारी रेगुलर स्पोकन लैंग्वेज में हम उसको ततैया बोलते हैं, कभी हमने वॉस्प बोला ही नहीं, और आप लोगों ने ततैया नहीं सुना। अच्छा तो मैम एक बात और थी, मैं बोलूं? हाँ जी। तो बेसिकली वंदना मैम ने जो बताया उसके आगे बता रही हूँ। हमको ये इसमें 10 मंत्र सीखने हैं, और वो 10 मंत्र जो सीखेगा पूरे सारे 10 मंत्र विद क्लियर उच्चारण, बिल्कुल क्लैरिटी से जो बोलेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, जो बिल्कुल क्लैरिटी से बोलेगा और जो हमें वीडियो बना के भेजेगा, सारे 10 मंत्रों का एक ही उसमें अलग अलग आप 10 मत भेजिए। ये किसी बच्चे ने हमारे उसमें भेजा था अलग अलग 10, वो मत करिए। एक सिंगल वीडियो बनाइए विद द 10 मंत्रास, अच्छे से याद करिए। उसका मैंने चैंटिंग का मीटर भी दिया है, उसका मीनिंग भी समझाया है, और एंजॉय इट बेटा, एंजॉय इट, यू विल लव इट। जब आपको पता लगेगा ना आपके मम्मी पापा को भी मंत्र नहीं आते, आपके बड़ों को भी नहीं आते, then you will see, you will feel so proud, wow, then you can tell your मम्मा मुझे तो मंत्र आते हैं, आपको ये भी नहीं आता, मैं आपको सिखाता हूँ। जब now you're going to be teaching children how proud they're going to be but it's a good proud thing to be proud of. ओके, सो वंदना मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट लाया है। वंदना मैम ने ये पॉइंट लाया है कि मैंने अभी पूरा प्राइड के ऊपर एक टॉक दिया, और अभी मैं आपको कह रही हूँ कि यू विल फील प्राउड। तो हमें सोचना पड़ेगा और हमें समझना चाहिए कि 2 तरीके होते हैं हर इमोशन के लिए। तो प्राइड कैन बी अ वेरी गुड थिंग। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने राष्ट्र से प्रेम है ना। आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, आई एम वेरी प्राउड दैट आई वाज बोर्न इन दिस ग्रेट लैंड। तो जब हम ऐसी चीजों के लिए प्राउड फील करते हैं ना, अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए, और बीइंग बोर्न एन इंडियन, तो प्राइड अच्छी चीज है। प्राइड को हमें कब कैसे लेना है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर प्राइड मेरे ही डाउनफॉल का कारण बनती है, जैसे वो वॉस्प ततैया फंस गई, उसने इतना प्राइड करा और वो ही मकड़ी की जाल में फंस गई, उसने देखा ही नहीं कि वो उड़ रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, मकड़ी की जाल में फंस गई, तो वहां प्राइड उसके लिए गलत थी। पर अगर हम कहते हैं कि हम प्राउड हैं अपने कल्चर पे, हम प्राउड हैं इंडियन होने में, हम प्राउड हैं हमारे मंत्रों के ऊपर, तभी तो हम कह रहे हैं सीखो, है ना। तभी तो हम आपको पुराणों से, रामायण से, महाभारत से जोड़ रहे हैं। यही तो हमारी हिस्ट्री है, एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ इट। तो आज हमने प्राउड होने के डेफिनेशंस देखे, और प्राइड कैसे हमको नीचे भी गिराता है और प्राइड हमको कैसे उठा सकता है, दोनों तरीके देखे हैं। और हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमने जो इमोशन अब है वो क्या है, और धीरे धीरे जब हम इससे जुड़े रहेंगे ना, हम समझते चले जाएंगे, है ना। तो मैं जरा विनर्स ऑफ हनुमान चालीसा को उनको स्पॉटलाइट दे रही हूँ। हाँ बिल्कुल वंदना मैम। वैष्णवी and Ayansh and Amrita. So is Vaishnavi here? Yeah. Yeah, she's here. Okay. Vaishnavi. हाँ. And Ayansh. Ayansh. Okay. And Amrita. Where is Amrita? Amrita. Vaishnavi. Is Amrita here? No, I don't see her. Okay. So I think Amrita is from Punjab, Ambala. तो अमृता का नहीं। आप वैष्णवी, आपको गिफ्ट बुक मिल गई है ना अपनी? अच्छा, ये रिलीना ने लिखा है, मैम आई वाज इल सो आई कुड नॉट सेंड द हनुमान चालीसा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, दिस इज अ पार्ट, कोई बात नहीं। अब भेजो हनुमान चालीसा, अब भेजो। और जिन्होंने भी जो भी हमारे विनर्स है ना हनुमान चालीसा के, उनको भी मेहनत करनी है, उनको हनुमान चालीसा का उच्चारण सुधारना है। ये लाइफ लॉन्ग है, हम लोग भी अभी भी कुछ भी अगर गलत बोल जाते हैं, वंदना मैम, सजना मैम या मैं, हम भी उसे ठीक करते हैं बेटा। तो अपना उच्चारण सुधारना है, हनुमान चालीसा को परफेक्ट अपन को करना है, और जब एकदम परफेक्ट हो जाएगा ना। अच्छा, वैष्णवी ने लिखा है मेरे पास गिफ्ट नहीं पहुंचा। वैष्णवी, आप कहाँ पे रहते हो बेटा? मैम अमृता इज इन द मीटिंग। अमृता भी है वंदना मैम, उसको हमें वो करना पड़ेगा पिन। I don't see her.
अमृता कौन से नाम से हो बेटा? आप दिख नहीं रहे हो हमको। आप हैंड रेस करो अमृता। आस्था और अमृता एक साथ नहीं है वंदना? तो ये अमृता ही तो है। अच्छा, और वैष्णवी को, हाँ ठीक है, सब पिंड अप हैं हमारे तीनों हनुमान चालीसा के विनर्स पिंड अप हैं, परंतु ये तीनों विनर्स को भी अपना उच्चारण सुधारना है, हनुमान चालीसा को और अच्छे से करना है और हमको और वीडियो बना के भेजना। इज दैट क्लियर? एंड बाकी सारे बच्चे जो जितने भी सेशन में हैं, मयंक एंड देवांश एंड रिलीना, रीत और बड़े बच्चे भी हैं, लता पॉल मैम भी हैं, नीरज गुप्ता सर भी हैं, कामाक्षी खत्री भी है तो बड़े छोटे बच्चों सबको हनुमान चालीसा का वीडियो बना के भेजना है। नूतन गोयल मैम भी हैं। तो हमें सबसे चाहिए भाई। हमें लगता है कि बड़ों को आता है, बड़ों को भी कई बार चीजें नहीं आती है, सच्ची बता रही हूँ। वंदना मैम को पूछेंगे आपको पूरी आती है क्या? वंदना मैम, वंदना मैम आपको पूरी आती है हनुमान चालीसा? आती है। Yes. तो वंदना मैम हमको वो 10 मंत्र भेजेंगी, ठीक है? क्योंकि सारे मंत्र ग्रुप पे डाल दिए हैं विद प्रोनाउंसिएशन। सारे अपने हमारे जो इसका ग्रुप है वैदिक क्लब का, उसमें डले हुए हैं। आप बच्चे सुनो, एक एक मंत्र करके याद करोगे। अगर आप 3 दिन लगाओगे सिर्फ एक मंत्र में तो जल्दी याद होगा। अब तीनों दिन अगर आप 10 के 10 मंत्र करोगे तो जल्दी याद नहीं होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। नानी आज मम्मा ने खुद पासवर्ड लिया था, दीदी ने बस पासवर्ड बताया और मैंने खुद ज्वाइन कर लिया वो। वेरी गुड। देखो धीरे धीरे हम हमारे टाइम में तो कंप्यूटर्स नहीं थे ना बेटा, हम तो इस एज में सीख रहे हैं। आप लोग को तो लकी हो, फटाफट आपको 4 ईयर की एज में 3 ईयर की एज में कंप्यूटर चलाना आ गया। हमें तो मेरे पास तो बुक है। आपके पास क्या है वैष्णवी? आर्या क्या है बेटा? मैम बुक। कौन सी बुक है आपके पास? मैम हनुमान चालीसा की। हाँ वैष्णवी ने आपने चुन्नी ओढ़ के रिसाइट किया था ना? यस मैम। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत रिस्पेक्टफुली इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था। जो सपना मैम ने कहा है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन अभी भी थोड़ी वीक है, तो हमें वी हैव टू वर्क ऑन इट। पर पता है वो कैसे होगी वंदना मैम? सब बच्चों को मैं शेयर कर रही हूँ, वो कैसे होगी जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे क्लियरली। अभी हमें सिर्फ ये कि याद करना याद करना याद करना, वीडियो बनाना, भेजना, नहीं। जब एक शब्द को अच्छे से सोचोगे, क्लियरली बोलोगे, है ना, क्लियरली मन में बोलोगे, सोचोगे, निकलेगा, तब आता है बेटा। और मीटर उसका जितने सुंदर तरीके से हम कोई भी काम करते हैं ना, तभी हम लाइफ में विनर बनते हैं, सिर्फ फर्स्ट नहीं। हाँ बेटा, हाँ बेटा। मैम मुझे ग्रुप में मैसेज आया था कि मैं विनर हूँ, तो मेरे पास गिफ्ट नहीं पहुंचा है। आप कहाँ रहते हो बेटा? आप एड्रेस डाल दो, आपके पास पहुंच जाएगा। नहीं, रहते कहाँ पे हो बेटा? मैम अम्बाला में। हाँ तो आपका बेटा आज शाम तक पहुंच जाएगा। दिल्ली में तो जल्दी पहुंच जाता है, वो आपका शाम तक पहुंचेगा। अच्छा ओके। अब मैं चाह रही हूँ, मैंने गैलरी व्यू पे डाला है और सारे बच्चे अपने वीडियोस खोलें और स्क्रीन पे आए। हमें एक स्क्रीनशॉट लेना है और हमें डालना है। कम ऑन ऑल बड़ास एंड ऑल बच्चास। Ma'am, I want to say, ma'am, that the book you sent, 101 Panchantara story, is there the stories which you हिंदी में भी बोल सकते हो बेटा, हिंदी में बोलो। अच्छा रीत अपना वीडियो खोलो। एक सेकेंड बेटा वेट करो। रीत कालरा, लोनिका, लता आ गई और रीत कालरा, कम ऑन ऑल बच्चा से बॉल बड़ा स्क्रीन के पास आओ एंड लेट्स टेक अ वेरी नाइस हैप्पी सेल्फी, हैप्पी क्लिक। देवांश, लोनिका आपका वीडियो नहीं खुला बेटा, आपका सिर्फ नाम आ जाएगा फिर। कामाक्षी, कैन यू कम क्लोजर एंड लाइक दिस, सी स्क्रीन में भर जाओ, स्क्रीन में प्रॉपर आ जाओ, आगे आ जाओ। अने आप और आगे आओ बेटा। रिलीना, लोनिका, आपका नाम आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मयंक, कम क्लोजर, मयंक पास आओ बेटा। Oh, Relina, I'm very sorry, beta. Acha, okay, now I will say 1, 2, and 3 and a big smile. Okay, now 1, 2, and 3. Big smile. Again, 1, 2, and 3. Come on, smile, all of you. अच्छा, लोनिका कह रही है मेरा कैमरा नहीं चल रहा। ओके,
अच्छा, बच्चों को एक चीज और बता दूं, अगला सेशन भी हमारा 12:45 शुरू हो जाएगा, बिकॉज सपना मैम एंड आई हैव अ क्लास 1:30 से, तो इसलिए हम अगला सैटरडे भी 12:45 क्लास शुरू करेंगे। Okay, Vandana, you want to share what class we are doing for the children? Do you want to share that right now? हम बच्चों को ये बताएं कि आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाने के लिए किस ढंग से उसको पेश करनी है, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के करीब हम और कैसे आए। तो हम दोनों ने ये सोचा कि हमारा स्टोरी टेलिंग शुड बी मोर फन और मोर नॉलेजेबल टू यू, आपको हम इजीली और समझा पाए, तो उसके लिए हम सेशंस कर रहे हैं, हम सेशंस ले रहे हैं, मतलब खुद हम एक क्लास ज्वाइन कर रहे हैं टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट बेटर टू यू पीपल। तो देखो, हम इतनी मेहनत करें तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज अच्छी अच्छी करके भेजोगे ना तो मजा आएगा क्लास में। तो वंदना मैम ने जो बोला है ना अभी, तो वंदना मैम जो पता है हमारा जो कल्चर है ना, उसका ये बेड रॉक है, सीखो और सिखाओ, और ये कांस्टेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। कुछ हम आपसे सीखते हैं, मतलब मैम बोलती है ना हम भी बच्चों से सीखते हैं, वो सच में होता है। हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हो, हम किसी और से सीखते हैं, हम सिखाते हैं, आप सीखोगे, आप किसी और को सिखाओगे। एंड विद दिस नानी, नानी आप जैसे मम्मी जैसे आप दीप्ति जी से सीखती हो और फिर आप लोग हम लोग को बताते हो। Yes, 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 है ना? Okay, so with this we have to come to an end of today's session. And Anay, are you there? Will you repeat the mantra after me? Because हमारी क्लास शुरू हो जाएगा। या पूर्णमदा का श्लोक किसको आता है? आस्था, अमृता को श्लोक आता है पूर्णमदा वाला बेटा? Last time somebody had recited with me. In fact, I followed that kid, you know. अच्छा, who knows पूर्णमदा? Vaishnavi. Vaishnavi saying yes. Okay, so Vaishnavi, I'm going to pin you, beta, and I'm going to remove spotlight from Anna ma'am and Ayansh, and then we will do the Purnamada ka shlok, and I will let you share the screen. Okay, and the rest of you, please अपने आप को म्यूट करके और बोलिए। चलिए। पूर्णमदा। Ayansh, I want you to go mute, beta. I want you to go mute, okay? And Astha and Amrita are repeating after me. Astha, can you unmute yourself? Okay. Are you unmuted? Yes. So, Purnamada, Purnamada, Purnamada. Astha and Amrita, wait. I will say a line, you repeat after me, okay? And the rest of you, please repeat on your own on mute. एक मिनट भाभी, बेटा अपने होठों पे से हाथ हटाओ, दूर रखो, आपकी आवाज कट जाती है। ऐसे, हाँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। Om Shanti, Shanti, Shanti hi. Thank you. Beautifully you did it. Okay? और जिसको भी श्लोक नहीं मिल रहे वो ग्रुप पे जाके श्लोक देख लेगा, स्क्रॉल ऊपर करना, फिर भी नहीं मिल रहे तो सर्जना मैम को कांटेक्ट करो। ओके? एंड वी टेक योर लीव। हरि ओम, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट सैटरडे विथ योर आर्ट फाइल and पुराणों की beautiful stories we are coming up with. Beautiful stories. So see you next Saturday, 12:45. ये क्या कोई कुछ कह रहा है वंदना मैम? मैं तो I was about to close. Okay, हाँ आप बंद कर दीजिए वंदना मैम।